जब भी हम आप मंदिर जाते हैं तो बहुत ही भाव से श्रद्धा से किसी भी मंदिर में या देवी देवताओं के चरणों में पैसा चढ़ाते हैं, दान करते हैं। फिर ये सोचते हैं कि हमारा पैसा मंदिर में को दान गया। ये सोच के थोड़ी ना दान करते हैं कि वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो इन पैसों को अपने घरों में ले जाएं। जो भी हम करते हैं ईश्वर के लिए करते हैं, बड़ी सच्चे मन से करते हैं। लेकिन अगर पता चले वहां चोरी हो रही है, गबन हो रहा है, तो दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा। हाल ही में अयोध्या राम मंदिर के दान को लेकर जो प्रशासनिक जांच और खुलासे सामने आ रहे हैं ना भैया, उसने तो मंदिर प्रबंधन और वित्तीय सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियों और रिपोर्टों के मुताबिक यह कोई साधारण चोरी नहीं है। ये बहुत प्लान तरीके से, बहुत सोच समझकर ये बनाई गई थी, साजिश रची गई थी। दान पेटियों को खाली करने और पैसों की गिनती करने वाले कैमरे को पिछले 6-7 महीनों से, हाँ ऑलमोस्ट 6-7 महीने से इसको गायब कर दिया गया था। इसकी जो वीडियोस थी वो डिलीट कर दी गई या कह दिया गया कि ये खराब हो चुका है। तो वैसे ही शक पैदा होता है। ये प्लानिंग ऑलमोस्ट 1 साल से चल रही होगी। फिर 6-7 महीने पहले इसको मूर्त रूप दिया गया। फिर जो भी पैसा गिनती होती थी उसको जब मंदिर का पैसा बैंक में जाता था तो वहां पे भैया ये लोग दर्ज ही नहीं कराते थे कितना अमाउंट गया कैसे। तो बैंक कर्मियों से भी भाई साठ गांठ हो गई होगी। भैया ये जो पाप कर रहे थे इनको तो कोई डर नहीं था कि हम मंदिर में बैठे पाप कर रहे हैं। हम आप डरते रहते हैं, लेकिन मंदिर में बैठा हुआ धर्म का पुजारी कभी नहीं डरता है। 15,000 18,000 मिनिमम इनकी सैलरी है। और इनके रहन सहन में अचानक से जब परिवर्तन आने लगा, जमीन खरीदने लगे, प्रॉपर्टी बनाने लगे, फोन खरीदने लगे, लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, गाड़ियां खरीदने लगे, तब जाके लोगों ने नोटिस किया कि भाई ये तो 18-19 हजार कमाने वाला ये करोड़ों की प्रॉपर्टी कहाँ लेके बैठ गया। फिर लोगों ने नोटिस किया और ध्यान देना शुरू किया। छापेमारी में जो ये संदिग्ध के ठिकानों पे जब छापेमारी की गई तो 2 करोड़ से भी अधिक धन मिला। नगद कैश मिला, लग्जरी गाड़ियां मिली, महंगे आईफोन मिले। और भैया एक जन ने तो अपने घर में गोबर में छुपा के रखा था। क्या भैया, गोबर और गोमूत्र के चक्कर में सोचा होगा कि शायद वहां कैश रखेंगे तो बीजेपी वाले हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, हम तो गोबर को पूछते हैं। खैर, सरकार जनता का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इतनी करोड़ों की हेराफेरी हो गई या चोरी हो रही है, कैश भी जब्त हो रहा है, तो पुलिस एक फॉर्मल एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रही है? क्यों इतनी लिबरल है पुलिस? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कर रही है? हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर 3 सदस्यों वाली विशेष जांच दल एसआईटी बिना शोर शराबे के सीधे से कैश रिकवरी कर रही है, संदिग्धों के घर जाके संपत्ति जब्त कर रही है, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा है। तो भाई कुल मिला के ऐसा लग रहा है ना इस मामले को ढील दी जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, सीजीआई के पास भी गया। अब देखिए सीजीआई साहब क्या करते हैं। याचिका दायर जिसने की है वो तो कह रहा है कि इस पूरे मैटर की जांच कराइए, एफआईआर कराइए, सीबीआई से जांच कराइए। अब सीजीआई साहब भैया फॉरेन घूम के आए हैं, यूके में बैडमिंटन खेल के आए हैं, पता नहीं कैसी वो रिपोर्ट देंगे, क्या ऑर्डर करेंगे, वो तो वक्त बताएगा। अब रामलला और हमारे आराध्य देवों के चरणों पर अर्पित एक एक रुपया भक्तों की अटूट आस्था का प्रतीक होता है। किसी की निजी तिजोरी भरने के लिए वहां पैसा नहीं दान करता है कोई। अब इस पूरे सिंडिकेट के हर एक चेहरे को जनता के सामने लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, लेकिन पता नहीं सरकार क्या करेगी, क्यों उसका सॉफ्ट कॉर्नर है। या तो इस चोरी में बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अब ये तो एक नई मतलब परंपरा निकल आएगी ना। बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों में दान हो रहा है। अब अगर उनकी जांच की जाए तो पता नहीं किन किन मंदिरों से कितनी कितनी चोरी हुई है। ये तो भाई जांच का विषय है। खैर, इस पे मैं क्या बोलूं, ये तो सरकार और मंदिरों के बीच का मैटर है। अयोध्या राम मंदिर में हुए दान घोटाले की जांच में जो चमत्कार सामने आए ना, उन्हें देख के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने अपनी डिग्री फाड़ के फेंक दी कि भैया 18,000 कमाते कमाते 1.5 करोड़ रुपए कमाने लगे। तो इसलिए आप जब भी दान करें ना तो सोचें कि कहीं ऐसा तो नहीं आपका दान सिर्फ चंद परिवारों को करोड़पति बनाने के लिए आपने किया है। अगर धार्मिक स्थलों पर दान देना अगर हम लोग बंद कर दें ना, आप देखिए ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग वहां दान करते हैं, उनसे वो चलता है। कुछ लोग बहुत अभी आस्था पे, मतलब धर्म पे विश्वास रखते हैं, वो चोरी चमारी नहीं करते हैं। लेकिन अगर रामलला मंदिर जिसको लाने के लिए इतना प्रयास किया गया, जिसको बनाने के लिए इतना प्रयास किया गया, जिसके लिए जनता का समर्थन मिला,
और जिसका कि हम राम को लाने वाले हैं, हम ही राम को लाएंगे, हम ही ने राम मंदिर बनवाया है, और सभी की आस्था का सम्मान कर लोगों ने, मतलब ये रहा कि भाई सबकी आस्था है कि राम मंदिर बने, उस जगह पे चोरी हो जाना। और अभी तो 6-7 करोड़ की बात हो रही थी, अब 200 करोड़ की बात हो रही है, आगे देखिए अब ना जाने कितनी चोरी हुई है, और बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम आने वाला है इसमें। शायद इसीलिए इस मामले को दबाने के लिए या FIR दर्ज नहीं की जा रही है, या देखिए जांच हमारे यहाँ जैसे होता है, लोग बैठेंगे, फाइलें पढ़ेंगे, बुलाएंगे, बयान लेंगे, फिर धीरे धीरे जांच सब खत्म हो जाती, सब मैनेज हो जाता है। बड़े बड़े लोगों की जांच मैनेज हो जाती है, बाकी छोटे लोगों को तो पकड़ पकड़ के दबाया जाता है। तो ये है हमारी आस्था की डकैती। आस्था का पूरी तरीके से मजाक बना के रख दिया गया। जो एक हिंदू धर्म के लोगों की राम मंदिर से लेकर आस्था थी, जिन्होंने अपने पैसे का दान किया होगा, आज तो उनको दिल से ही दुख निकल रहा होगा कि भाई हमने दान किया था रामलला के लिए, ना ही कि 2-4 परिवारों को अमीर बनाने के लिए दान तो किया नहीं था। तो इससे अच्छा है कि भैया मंदिरों में दान ना करके 2-4 गरीब परिवारों को ही पाल लीजिए, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। क्यों, क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइएगा जरूर।